प्रथम तहलका न्यूज। सीबीआई वाले हमारी लड़की के ला करके जिंदा चाहे मुर्दा बैठाएंगे और इस माँ के तसल्ली देंगे कि ललिता तुम्हारा बेटी मिल गई। लेकिन हमने तो सारे जगह किसी जगह नहीं छोड़े जी। कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई नेता, चाहे कोई सरकार तर नहीं छोड़े। हमने लंगे पैर चल करके जैसे देवी देवता के गोड़ लगता है इस तरह हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना किए कि मेरी बेटी के ढूंढवा दीजिए, मेरी बेटी के प्रशासन के आगे हाथ जोड़े। लेकिन मेरा कोई सुना नहीं जी आज तक। अपनी बेटी को तलाश कर रही इस मां की गुहार आखिरकार हरियाणा सरकार ने सुन ही ली। आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत जिले से करीब 4.5 साल पहले लापता हुई नाबालिग छात्रा के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हरियाणा सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आरोप था कि छात्रा का दुष्कर्म करने के बाद उसे गायब कर दिया गया। पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर जनवरी 2016 में गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। तब गृह मंत्री अनिल विज ने उस समय कष्ट निवारण समिति की बैठक में छात्रा की मां की गुहार पर दुष्कर्म और अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए थे। कागजी प्रक्रिया में उलझी ये शिकायत आगे नहीं बढ़ सकी थी। अनिल विज के गृह मंत्री बनने के बाद ये मामला दोबारा उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच करवाने के लिए कहा और इसके साथ ही आज इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई है। अगर पुलिस सही कार्रवाई कर सकता तो मेरी लड़की हाथों का हाथ पाती और हाथों के हाथ मेरी लड़की मेरे साथ रहती। लेकिन जी आज उस लापरवाही के चलते इस माँ के गंगा जमुना के धार के तरह खून के आंसू रोते रह गए। लेकिन इस बेटी का तसल्ली नहीं मिला। लेकिन अब तसल्ली मिलेगा जब मेरा बेटी हमारे तरह आएगी, जब हमारे को तसल्ली मिलेगा। सरकार योजना निकालते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस हरियाणा में तो सब्जी के भाव बेटी दिखन लग रहे हैं। तो आपको लगता है सीबीआई की जांच पहुंचे आपको बेटी मिल पाएगी? उम्मीद तो है सर कि हाँ हमारी बेटी मिल पाएगी। अगर सीबीआई जांच चाहें तो ज़मीन से तले के निकाल के ला करके उसका हड्डी भी प्रवेश करते। अब जी दुष्टों लोग मेरी बेटी के साथ में क्या किया है, मार दिया है, बेच दिया है। 4 सालों में ना मुझे कोई उम्मीद नहीं था। मालूम हो कि साल 2016 में पानीपत के नूरवाला क्षेत्र की ये छात्रा अचानक लापता हो गई थी। पानीपत शहर पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज भी की है। लगभग 2016 में मेरे पास ये पीड़ित महिला आई थी। तो जैसे और लोगों की मैं कंप्लेंट बनाता, बड़ी अच्छी भाषा शैली में निःशुल्क पूरी तरह ड्राफ्टिंग करके इनका दुख अच्छी तरह सुन के मैंने पूरी तरह जो कंप्लेंट है वो बनाई थी। बल्कि इनकी जो कंप्लेंट थी पहले तो बिल्कुल जो एफआईआर है नाम मात्री थी। मैंने प्रॉपर इनकी सारी घटना सुन के इनके जो संदेह थे उसके अनुसार उसके अंदर सारे ऑफेंस क्रिएट किए। उसके अंदर सारी जो इनको डर था कि उसको बेच भी सकते हैं ले जाके, या उसको वैश्यावृत्ति में भी धकेल सकते हैं, या उसको कहीं भी ले जाके उसके साथ कोई भी घृणात्मक कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे जो संदेह थे उसके आधार पर कंप्लेंट बनाई। पहले तो पुलिस वालों ने इन्हें दुत्कारा, और सबसे बड़ी निर्मम और बड़ी दुखदायक बात तो यह है कि इनके पास कुछ संकेत आए थे कि इनकी बेटी कहीं पे है। इनकी बेटी कहीं किसी गांव में कहीं संकेत मिले थे। इन्होंने पुलिस वालों को उस टाइम बताया भी, लेकिन पुलिस तो आंख मीच के सोई रहती है। कोई प्रेशर आए तो भाग पड़ती है, नहीं तो पुलिस को तो कोई सुनना ही नहीं। इसी तरह पता नहीं कितने बुरे हालात पुलिस की वजह से हुए पड़े हैं। ऐसी बहुत घटनाएं आई हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया था, लेकिन पीड़िता की मां के कहने पर इस मामले में कुल 10 आरोपी बनाए गए थे। पानीपत पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी पेश कर चुकी है, लेकिन छात्रा का सुराग नहीं लग पाया। लिहाजा अब सीबीआई इस मामले की परतें उधेड़ेगी। देखिए, उसमें हमने कुछ लड़के गिरफ्तार कर रखे हैं पहले से। उनका चालान कोर्ट में दिया हुआ है, लेकिन लड़की रिकवर नहीं हुई थी। तो उसके लिए सीबीआई से गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन आदेश हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचे। जैसे ही आदेश आएंगे वो हम फाइल हैंड ओवर कर दें। क्या मतलब आदेश जारी हो रहे हैं? सीबीआई को हैंड ओवर करने के, जैसे अखबार में मैंने पढ़ा था, लेकिन लिखित में आदेश हमारे पास अभी तक नहीं आए। आदेश आते ही फाइल भेज दी। लड़की कब से 2016 से। बेटी के लापता होने का दर्द कोई उस माँ से पूछे जिसकी बेटी को दुष्कर्म का शिकार बनाकर लापता कर दिया गया।
उस छात्रा का अब तक बीते 4 सालों में कोई सुराग नहीं लग पाया है। उस माँ को तो ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी जिंदा है या मर गई। उस माँ की पीड़ा का एहसास प्रशासन, मंत्री, विधायक और पुलिस के आला अधिकारियों को भी नहीं हो रहा, जिनके चक्कर काट काट कर दुखियारी माँ न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या सीबीआई लापता छात्रा का पता लगा पाती है या नहीं। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।